बिहार जो कभी भारत का एक विकसित राज्य हुआ करता था, वो आज भारत के सबसे गरीब राज्यों के लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये वो बिहार है जहां एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। ये वो बिहार है जहां आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और अर्थशास्त्री का जन्म हुआ और जिन्होंने पूरे दुनिया को जीरो दिया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बिहार, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ और महात्मा गांधी ने अपनी आजादी की लड़ाई बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज भी यूपी के बाद देश को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार देता है। भारत का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य बिहार कैसे आज देश का सबसे गरीब राज्य बनकर रह गया है? तो सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे। इसे हम लोग 3 स्टेज के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट स्टेज में है तुर्की शासकों का बिहार पर आक्रमण और सेकेंड स्टेज में है अंग्रेजों का शासनकाल, जिसमें कि अंग्रेजों ने बिहार पर जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। और स्टेज 3 में समझेंगे कि बिहार के नेताओं के झूठे वादे। आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आइए समझते हैं स्टेज 1 को। जब तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बिहार पर 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमण किया था, तो बिहार के सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। कहा जाता है जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था तब उसमें इतनी पुस्तकें थी कि इसमें लगाई गई आग 6 महीने तक जलती रही। बख्तियार खिलजी ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया था और इसके लगातार आक्रमण से बिहार में बौद्ध मठों और मंदिरों को उजाड़ दिया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने बिहार के शिक्षा और संस्कृति दोनों को प्रभावित किया। ये था स्टेज 1, जिसमें कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के शिक्षा और संस्कृति को नष्ट कर दिया। अब आइए समझते हैं स्टेज 2 को, जिसमें अंग्रेजों ने बिहार को लूटने का काम किया। 1793 में अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने जमींदारों को किसानों से निश्चित कर वसूलने के लिए एक अधिकार दिया, जिसके बदले में जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को निश्चित तारीख में निश्चित राशि जमा करनी होती थी। जो किसान निश्चित लगान को नहीं दे पाता था, उस किसान का जमीन को जब्त कर लिया जाता था और इस व्यवस्था से बिहार के किसानों का शोषण होता था। और अब समझते हैं स्टेज 3 को, जिसमें कि बिहार के नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार राज्य को गरीब बनाकर छोड़ दिया। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है, लेकिन नीतीश की सरकार और बीजेपी की सरकार ने बिहार के लिए कुछ मजबूत कदम कभी नहीं उठाए। बस बिहार की जनता से झूठे वादे किए और झूठी उम्मीद दी। आज बिहार में न अच्छा शिक्षा व्यवस्था है और न ही इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था। राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है, जो कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि के लिए आधुनिक तकनीक नहीं है। हर साल बिहार के उत्तरी हिस्से में काशी और गंगा जैसी नदियों के कारण भयानक बाढ़ आती है, जिससे खेती और बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचता है। राज्य में उद्योग और व्यवसाय के लिए निवेश नहीं आ पाया, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए और लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। बिहार को इन नेताओं ने लेबर फैक्ट्री बना दिया है। तो सवाल उठता है कि बिहार कभी विकसित राज्य बन सकता है? तो जवाब है हाँ, बिहार में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम खेती में नई तकनीकें जैसे कि जैविक खेती और आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करें तो पैदावार बढ़ सकती है। बिहार में बोध गया, राजगीर और नालंदा जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। इन जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देकर लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके हम एक कुशल कार्यबल तैयार कर सकते हैं, जो भविष्य में बिहार को आगे ले जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की मिट्टी में
इतिहास और भविष्य दोनों की सुगंध है। यह वह जगह है जहां लोग अपनी चुनौतियों से लड़ना जानते हैं। अगर हम मिलकर सही दिशा में काम करें तो बिहार न सिर्फ पिछड़े राज्यों की छवि को पीछे छोड़ देगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा।